गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक लिया था उसमें अपन ने देख लिया था, मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। एंड सेकंड वीडियो थी जो कि हमारी थी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अब अपन जो ये जो टॉपिक अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसी के अंदर अपने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है आरडीटी के बारे में। तो अब अपन आरडीटी के बारे में देखते हैं। तो आरडीटी क्या है? आरडीटी इस मीन्स की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम आरडीटी की बात करते हैं तब अपन देखते हैं कि आरडीटी क्या होगा कि इस टेक्नोलॉजी में दो डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टर वाली स्पीसीज की जेनेटिक मटेरियल्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम के माध्यम से मर्ज कर दिया जाता है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग कैरेक्टर ले लिया अपन ने, जो जो अपन को किसी एक स्पीसीज में चाहिए उन कैरेक्टर को ले लिया, फिर उन कैरेक्टर को क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम के थ्रू उनको मर्ज कर दिया, मतलब उनको जोड़ दिया। कि लाइगेज एंजाइम अपन जानते हैं कि इसको तो मतलब जो जो चीज़ों को जोड़ने वगैरह में काम, मर्ज करने में काम में लिया जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि इसको काट कर और इन दोनों की जो कैरेक्टर है, उनके जो क्वालिटी बेस्ड कैरेक्टर है उनको लिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जिसके कारण मर्ज करने के पश्चात अपन देखते हैं कि हम अपन को एक ऐसा जेनेटिक फ्रेगमेंट मिलता है जिसमें दोनों स्पीसीज के डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अपन ने दो अलग अलग कैरेक्टर लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लिए, फिर उन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम के थ्रू उनको मर्ज कर लिया। अब अपन देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर अपन को प्राप्त हुए, इन्हीं कैरेक्टर के बेस पर अपन एक ऐसी नई स्पीसीज रेडी करेंगे जिसमें अपन को जो दो अलग अलग कैरेक्टर लिए वो उन दोनों के गुण उसी एक स्पीसीज में अपन को देखने को मिल जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि इस डीएनए फ्रेगमेंट को आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट या फिर काइमेरिक डीएनए के रूप में डिफाइन करते हैं। आरडीटी के थ्रू, यानी कि आरडीटी के थ्रू जो डीएनए बना उसको अपन ने क्या बोला? आरडीएनए बोला, काइमेरिक डीएनए बोला या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला। अब आरडीएनए बनाने की इस टेक्निक को अपन ने क्या बोल दिया? आरडीटी। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा अपन को आरडीएनए, काइमेरिक डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है, उस टेक्नोलॉजी को अपन ने क्या बोल दिया? आरडीटी बोल दिया। अब यहाँ तक अपन ने देख लिया कि आरडीटी किस तरह से, इसके नॉर्मल जो डेफिनेशन वगैरह है उसके बारे में अपन ने देख लिया। अब थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर टिश्यू कल्चर का। तो टिश्यू कल्चर में अपन जब भी बात करते हैं यानी उत्तक संवर्धन की, बायोटेक्नोलॉजी के इस फील्ड एरिया में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू पार्ट को इन विट्रो कल्चर किया जाता है और उनसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। मतलब कि इस पार्ट में अपन ने क्या किया कि एक जो भी ये फील्ड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हुए उनके टिश्यू पार्ट को लिए, फिर उनके टिश्यू पार्ट के थ्रू अपन ने इन विट्रो कल्चर किया। और इन विट्रो कल्चर करने के बाद में अपन को क्या देखने को मिला? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को मिल गया, जिसे अपन ने टिश्यू कल्चर प्रोसेस नाम दिया। और इस टेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब भी अपन टिश्यू कल्चर करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, सूक्ष्म जीव लिया, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट है और उसकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका यूज़ किया जाता है। अब अपन ने यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए। फर्स्ट हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड हो गया अपन ने आरडीटी पढ़ लिया, थर्ड टिश्यू कल्चर देख लिया। अब अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं मेडिसिन प्रोडक्शन में, कि मेडिसिन प्रोडक्शन में किस तरह से अपन को ये देखने को मिलती है। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं कि डिजीज आइडेंटिफिकेशन एंड उसके डायग्नोसिस हेतु कई टाइप्स के मेडिसिन, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट एंड डिवाइस रेडी किए जाते हैं। कि जब भी बायोटेक्नोलॉजी में अपन जब भी देखते हैं कि जो अगर किस डिजीज़ वगैरह हो गई तो उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, उसकी पहचान किस तरह करनी है, और जो उसका जो निदान है, उसकी डायग्नोसिस है, तो क्या क्या प्रोसेस है, वो किस टाइप्स की है और उनके क्या क्या टाइप्स है, उनके थ्रू अपन को ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो अपन ने इसमें देख लिया मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, जो किट वगैरह हो गए, वो इन सब के थ्रू रेडी किए जाते हैं। अब अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वेस्ट ट्रीटमेंट का। तो वेस्ट ट्रीटमेंट में अपन क्या देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी की इस फील्ड में अपन को हाउस होल्ड वेस्टेज, यानी जो घर पर जो वेस्टेज होते हैं, घरेलू और इंडस्ट्रियल वेस्टेज, एंड इनके ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कि अपन को जैसे जैसे घरेलू वेस्टेज हो गए, जो औद्योगिक वेस्टेज हो गए, और उनको उनको मतलब कि उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? तो उनका ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। अब इन्वायरमेंट को
जिस तरह से ये इन्वायरमेंट को फ्रेशनेस एंड क्लीन बनाने का काम करती है, मतलब कि ये इन्वायरमेंट में जैसे इन्वायरमेंट फ्रेश रहेगा और क्लीन भी रहेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपन ने क्या कर लिया, इनका ट्रीटमेंट कर लिया। अब अपन बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट ये अपना है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर की। एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में किस तरह से अपन को बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिलेगा। अब अपन ने यहाँ पर देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी की इस फील्ड एरिया में डिफरेंट टेक्निक्स के मीडियम से क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस्ड प्लांटलेट रेडी या फिर प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, मतलब कि ऐसे जो क्वालिटी में भी अच्छी हो और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, यानी कि जो गुणवत्ता भी हो और उनकी मात्रा भी अच्छी हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट अपन को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू रेडी किए जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं, हॉर्टिकल्चर में काम आते हैं, और जिनका जो यूज़ होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिसे जिसे अपन ने यहाँ पर देख लिया कि इनसे प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो या फिर उनकी सेवाओं का जो यूज़ होता है वो ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण के लिए भी किया जाता है। इसमें मोस्टली माइक्रो प्रोपोगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेटाबोलाइट प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज की जाती है, मतलब कि ये जो मेन टेक्निक हो गई, ये एक तो ये हो गई माइक्रो प्रोपोगेशन, दूसरी होगी प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड ये होगी एक मेटा बोलाइट प्रोडक्शन या फिर टेक्निक। इनको अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इनका यूज़ किया और उनको ह्यूमन वेलफेयर के थ्रू किस तरह से अपन नए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये अपन ने यहाँ सब देख लिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।